नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटा लेजेंड में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का ये कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो हमारा चैनल बुद्धा बेटा लेजेंड को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए नई नई मोटिवेशनल कहानी वीडियो लेकर आता हूँ। जी हाँ, अधिक विलंब न करते हुए सीधे विषय वस्तु पर आते हैं। संसार के सभी रिश्तों में पति पत्नी का संबंध सबसे महत्वपूर्ण और जटिल होता है। जीवन में प्रेम, विश्वास और समझ का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कभी कभी मतभेद और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में बुद्ध की शिक्षाएं और एक साधु की कथा हमें मार्गदर्शन दे सकती है। इस कहानी में हम एक प्रेरक कथा के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि पति पत्नी के बीच मतभेद को कैसे सुलझाया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने जीवन में समस्याओं को सुलझाने के लिए करुणा, प्रेम और समझ की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि सभी समस्याएं मानसिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती हैं और उन्हें सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है सही दृष्टिकोण को अपनाना। पति पत्नी के रिश्ते में भी यह बात लागू होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका नाम था राज और सुमित्रा। शुरुआत में उनकी शादी में प्रेम और समझ थी, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे के प्रति असंतुष्ट होने लगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर दिया, जिससे उनके रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो गया। राज और सुमित्रा ने कई बार एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती थी। अंततः राज ने एक साधु से मिलने का निर्णय लिया, जो पास के जंगल में निवास करता था। साधु के पास बहुत ज्ञान और अनुभव था। राज साधु के पास गया और अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया। साधु ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब तुम सुमित्रा की नज़रों से चीज़ों को देखोगे तो तुम्हें उसकी भावनाएं समझ में आएंगी। साधु ने राज को यह भी कहा कि उसे अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचानना और उन्हें छोड़ना होगा। जब तुम क्रोध, नाराजगी और घृणा को अपने दिल से निकाल दोगे तो प्यार और सम्मान फिर से लौट आएगा। राज ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और सुमित्रा के साथ बातचीत करने का निर्णय किया। उसने पहले अपने दृष्टिकोण को बदला। उसने सोचा कि उसकी पत्नी भी एक इंसान है, जिसकी भावनाएं और चिंताएं हैं। राज ने सुमित्रा से धीरे धीरे बातचीत करना शुरू कर दी। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और सुमित्रा ने भी अपने विचार साझा किए। वे दोनों एक दूसरे की बातों को सुनने लगे। राज और सुमित्रा ने एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया और छोटे छोटे कार्य किए जो उनके रिश्ते को मजबूत करने में मददगार साबित हुए। वे एक साथ समय बिताने लगे, एक दूसरे के साथ हंसने, खेलने और यात्रा करने लगे। इससे उनके बीच का तनाव कम होने लगा और उन्होंने एक दूसरे के प्रति फिर से प्रेम महसूस किया। साधु की कहानी ने राज और सुमित्रा को यह सिखाया कि हर रिश्ते में समस्याएं आती हैं, लेकिन इन्हें सुलझाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य, समझ और करुणा से हर समस्या का समाधान संभव है। गौतम बुद्ध और साधु की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि पति पत्नी के मतभेदों को सुलझाने के लिए संवाद, करुणा और समझ की जरूरत होती है। यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इस प्रकार राज और सुमित्रा ने अपने रिश्ते को पुनर्जीवित किया और एक नई शुरुआत की। जी हाँ, हम सभी को याद रखनी चाहिए कि हर रिश्ते में चुनौतियाँ आती है, लेकिन धैर्य और समझ से हम उन्हें सुलझा सकते हैं। गौतम बुद्ध और साधु की यह प्रेरक कथा हमें यह सिखलाती है कि रिश्तों में प्रेम और समझ की कोई भी कमी हमें एक दूसरे के करीब लाने का
माध्यम बना सकती है। इस कथा में बताए गए सिद्धांत और दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने जीवन में भी शांति और सामंजस्य बना सकते हैं। यह कहानी न केवल पति पत्नी के रिश्ते में बल्कि सभी प्रकार के रिश्तों में लागू होती है। इस कथा में बताए गए सिद्धांत और दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने जीवन में भी शांति और सामंजस्य बना सकते हैं। यह कहानी न केवल पति पत्नी के रिश्ते में बल्कि सभी प्रकार के रिश्तों में लागू होती है। यह कहानी न केवल एक प्रेरणा देती है बल्कि पति पत्नी के बीच के मतभेदों को सुलझाने के लिए उपयोगी दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी को हर हाल में शांति बनाए रखनी चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध को काबू करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। क्रोध से बचेंगे तो वाद विवाद की स्थितियां नहीं बनेगी और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। प्रेम से ही वैवाहिक जीवन सुखी और शांत रह सकता है। प्रेम से ही हर समस्या का समाधान मिल सकता है। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया दर्शक बंधुओं फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन करें। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।